जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जरा एक पल के लिए रुकिए। इस वीडियो को यूं ही स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह शायद वही है जो आपका मन बहुत दिनों से कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप सबके लिए मजबूत बने रहे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले गए? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सही होते हुए भी हार गए और कोई आपकी बात समझ ही नहीं पाया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड पर हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम आपके मन के उस कोने को छुएंगे जहां दर्द भी है, सवाल भी हैं और फिर भी उम्मीद अभी जिंदा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी शब्द आपके जीवन का नजरिया ही बदल दें। और अगर इस वाणी का एक भी शब्द आपके दिल तक पहुंचे तो नीचे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आज सहारे की जरूरत है। ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी के लिए अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बस शांत होकर सुनिए, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब श्री कृष्ण मौन में बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से निकली आवाज दूसरे दिल तक पहुंचती है। आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सुनना तो चाह रहे हैं पर समझना नहीं चाहते। जब कोई समझाने बैठता है तो पहले सवाल खड़े होते हैं और जवाब बाद में सुना जाता है। इसलिए शब्दों का भी अपना तापमान होता है। कभी शब्द सुकून देते हैं, कभी जख्म दे देते हैं। दो शब्द कभी किसी को संभाल लेते हैं और वही दो शब्द कभी अंदर तक जला भी देते हैं। ऐसे में अगर भीड़ में कोई आपका हाथ थाम ले, वह सिर्फ इंसान नहीं एक फरिश्ता होता है, क्योंकि नीचे खींचने वाले बहुत हैं। ऊपर उठाने वाला मिल जाए तो वही किस्मत है। अपनी पहचान बनाना आसान नहीं, यह कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर तारीफ मिले। यह लोहे की तरह तपता, जलता, टूटता और फिर जुड़ता है, तभी इंसान गहनों की तरह चमकता है। कई बार सब्र ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मेहनत से शायद धन मिल जाता है, पर रिश्ते टिकने और इज्जत बढ़ने में सब्र का बड़ा हाथ होता है। लोग मीठा बोलना कमजोरी समझते हैं, पर मीठे शब्द किसी की पहचान बन जाते हैं। टूटे दिल जोड़ते हैं और खुदा की तरह सहारा बन जाते हैं। अगर आप आजाद उड़ना चाहते हो तो पंखों पर भरोसा रखो, पर इतना भी मत उड़ो कि संस्कारों की जमीन छूट जाए। ऊंचाई पर अगर जमीन याद नहीं रही तो गिरना तय है। जीवन में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं, जो आपको मौका देते हैं और जो धोखा देते हैं। मौका देने वाले आपको दुनिया के सामने खड़ा करते हैं, धोखा देने वाले आपको आपकी असली पहचान से मिलवाते हैं। हम बहुत शिकायत करते हैं किस्मत, हालात, लोगों से, पर शिकायत करने से कुछ बदलता नहीं, बस अंदर की शांति कम हो जाती है। धन्यवाद करना सीखो। धन्यवाद करने वालों का दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल बड़ी दुनिया बना देता है। कभी कभी हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान मेरी दुआ अभी क्यों नहीं सुनते, पर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अगर मैं तुरंत हर दुआ स्वीकार कर दूं तो तुम्हारे कर्मों की सजा भी तुरंत मिल जाए। क्या यही तुम चाहते हो? समझो, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं, समय से नहीं। ज्यादा जल्दी किया गया भरोसा और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद दोनों धोखा देती है। रिश्ते, सपने और भरोसा, इन सबको बनने में वक्त लगता है, पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं लगता। मन पानी की तरह है, अशांत होने पर बाहर सब धुंधला दिखता है, शांत होने पर भीतर का हर कोना साफ दिखता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। असली ताकत भीतर होती है, बाहर तो बस उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, पर समर्पण की कीमत समझने वाला मिलना मुश्किल है। लोग अक्सर उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। इसीलिए जो आपके लिए खामोशी से लड़ता है उसका आदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई भी खुश नहीं कर सकता। जो खुश रहने का हुनर जानता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। खुशी का हुनर अंदर से आता है और अंदर की रोशनी बाहरी अंधेरे से कभी हार नहीं मानती। कभी कभी लगती है कि सब कुछ टूट गया, पर वहीं टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तप कर निकलना, सच्चाई में रहना और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना। जब कोई पूछे कि इतनी मजबूती कैसे मिली, तो बस मुस्कुराकर कहो, तप कर निकला हूं। अब रोशनी देने से डर नहीं लगता। लोग तुम्हें नीचे खींचने की बहुत कोशिश करेंगे, गिरने पर कोई हाथ थामने नहीं आता। इसलिए अपने जीवन को किसी के हाथ में इतना भी मत दे दो कि वही तय करें तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। अपने मुस्कान जब अपनी हो तभी सुकून देती है। हंसते चेहरों के पीछे अक्सर थकी रूहें छिपी होती हैं। इसलिए कभी किसी के पर्दे के पीछे की थकान को भी समझो। कहते हैं कि जिंदगी संभाल ली है, पर क्या सुकून मिला? सुकून की तलाश ने कई बेचैनियां दे दी हैं, कई रातें जागकर काटनी पड़ी हैं। कई बार खुद से झूठ बोला कि सब ठीक है, पर अंदर कुछ ठीक नहीं होता। बारिश जो सुकून देती है वह भी आसमान का रोना है।
रोना कोई गुनाह नहीं। जो तुम्हारे लिए धन खर्च करता है वह कुछ ला सकता है, पर जो तुम्हारे लिए समय देता है वह आपको खोना नहीं चाहता। समय मुफ्त नहीं होता। जो दे रहा है वह अपने जीवन का वह हिस्सा दे रहा है जो वापस नहीं आता। इसीलिए समय देने वालों की कदर करो। आत्मा को बेचना सबसे बड़ी हार है। बाकी चीजें लौट सकती हैं, धन, पद, शोहरत, पर आत्मा एक बार खो गई तो फिर मुश्किल से मिलती है। अपनी आत्मा की रक्षा करो। यह सबसे सच्ची चीज है जो तुम इस संसार के साथ लाकर और लेकर जाओगे। आत्मा की शांति वहां है जहां सच्चाई, मेहनत और मौन मौजूद हो। मौन का अपना वजन है। अक्सर वही जवाब देता है जो शब्द नहीं कर पाते। रिश्ते अगर जिम्मेदारी बन जाए तो निभाओ, पर अगर बोझ बन जाए तो समझो कि कुछ बदलने की जरूरत है। भरोसा आजकल जुआ जैसा हो गया है। विश्वास में विष भी है और आस भी। कौन सा भारी पड़ेगा ये आप चुनते हो। शब्द किसी का भरोसा तोड़ देते हैं, किसी का लहजा दिल जीत लेता है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं लहजे में होती है। साफ बोलना दुर्लभ हो गया है। जो साफ बोलता है उसे लोग कड़वा कहते हैं, पर वही इंसान धोखा नहीं देता, क्योंकि उसका सच ही उसका अस्त्र है। खुशी के आंसू वो जो बिना वजह गिरते हैं सब मिठाइयों से ज्यादा मीठे होते हैं। वे तब आते हैं जब आत्मा कुछ अच्छा महसूस करती है। इसलिए जो काम कल करना है वह आज कर लो। जो आज करना है वह अभी कर लो। समय रुकता नहीं और मौके बार बार नहीं आते। किसी के लिए धन खर्च करना आसान है, पर वक्त देना असली सम्मान है। इसलिए जो अपना समय दे रहा है उसे हल्के में मत लो। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी हमें पूरा करते हैं। वे हम में कुछ सकारात्मक जोड़ देते हैं। पसीना मेहनत की गवाही देता है। वही मेहनत कड्डी मेहनत किस्मत तक पहुंचाती है। किस्मत से मिलने वाली चीजें सच हैं, पर बहुत कुछ पाने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है। खुद को बदलना और समय से पहले खुद को तैयार करना इस सफर का हिस्सा है। हर किसी की पीड़ा दर्ज नहीं होती। दर्द चुपचाप आंखों के पीछे बैठकर बहता रहता है, कभी किसी याद में तो कभी खुद से हार जाने में। पर वही सपने जो रातों की नींद चुराते हैं वे असली सपने होते हैं। वे जागते हुए देखे जाते हैं। जब कोई आपसे उम्मीद रखता है तो समझो उसने आपकी अहमियत समझी है। उम्मीद मजबूरी नहीं, भरोसे का दूसरा नाम है। पर भरोसा करना भी आजकल जोखिम भरा हो गया है। साफ दिल वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनकी सादगी चालाकी के सामने बेवकूफी लगती है, पर यही सादगी अंत में उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अकेले बैठना अब बुरा नहीं लगता। तन्हाई में खुद को पढ़ना और समझना सीखो। भीड़ में खो जाने से बेहतर है वह खाली कोना जहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारी खामोशियां और तुम्हारे सवाल। बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी चुप्पी सुनो। उनकी झुर्रियों में अनगिनत कहानियां छिपी हैं जो किताबों में नहीं मिलती। अक्सर वही पुराने लोग एक नजर में सब पड़ जाते हैं और कहते हैं सब गुजर जाएगा बेटा, वक्त टिक जाएगा। यही शब्द अक्सर टूटे दिलों को फिर से धड़कना सिखाते हैं। आज के समय में लोग रिश्तों से ज्यादा चीजों को संभालने में लगे हैं। रिश्ते और पतंगे दोनों की तरह हैं। जितनी ऊंचाई पर जाते हो उतने काटने वाले मिलते हैं। जब रिश्ता टूटता है वह आवाज नहीं करता, वह भीतर गूंजता है। हम मुस्कुरा देते हैं पर दिल के कमरे खाली होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ तकलीफें हमारी परीक्षा नहीं होती, वे हमें दिखाती हैं कि हमारे साथ कौन है और कौन मौके पर ही साथ आता है। जब टूटते हैं तब पता चलता है कौन गले लगाता है और कौन पीठ पीछे बात करता है। मानवता हर घर में पैदा नहीं होती, वह कहीं कहीं जन्म लेती है। हम अक्सर गिनते हैं वह चीजें जो हमारे पास नहीं है, पर जो पास है वह सुबह, वो मुस्कान, वो साथ, उनका मूल्य समझो। इंसान की फितरत यही है कि पास का मूल्य नहीं करता और दूर का याद करता है। पसीना मेहनत की निशानी है, वही इतिहास बदल देता है। पानी से नहाने से शरीर साफ होता है, पर पसीना मेहनत की गवाही देता है। मेहनत और लगन एक दिन किस्मत को भी झुका देते हैं। किस्मत का खेल है, पर बहुत कुछ पाने के लिए पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। खुद को बदलो, सीखो, आगे बढ़ो। वक्त से पहले खुद को तैयार करो। शिकवे की कतार बहुत लंबी है। हर किसी का कोई ना कोई शिकवा होता है, पर दर्द कहाँ दर्ज होता है? कहीं नहीं। दर्द बस चुपचाप बहता रहता है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के जीवन में दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता बांधती है, चिंतन आजाद करता है। चिंता नई उलझन दे जाती है, चिंतन हर बार नई समझ देता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन की आदत डालो। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से। अंदर की सुंदरता वक्त के साथ निखरती है। चेहरे की चमक मिट जाती है, पर दिल का उजाला उम्र भर साथ देता है। अच्छे स्वभाव से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं। काश इंसान को रोशनी की तरफ करके देखा जा सके, तभी पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन। चेहरे के पीछे की सच्चाई आवाज नहीं करती, पर दर्द बहुत कुछ कह जाता है। जो काम आज है उसे अभी कर लो,
अवसर बार बार नहीं आते। समय और आत्मा, इन दोनों की कदर करो। अपने अंदर की रोशनी को मत बेचो। जो सच्चाई, मेहनत और मौन की राह चुनते हैं वही सुकून पाते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और वक्त देते हैं, जबकि कुछ सिर्फ मौके ढूंढते हैं। यही फर्क असली रिश्ते और दिखावे में होता है। जो इंसान वक्त देकर आपके साथ बैठता है वह आपको पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे लोग अनमोल होते हैं। खो गए तो लौट कर नहीं आते। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भटकाव। जितना ध्यान हम अपने अंदर लगाएंगे उतना ही साफ होगा जीवन का रास्ता। इसलिए कम बोलना सीखो, क्योंकि शांति की असली भाषा मौन है। जब आप शांत हो जाते हो तो अंदर का शोर भी थम जाता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। उम्मीदें अक्सर टूटने का कारण बनती हैं, और जो बीत चुका है उसे बार बार सोच समझकर अपने आज को मत जलाओ। यादें हो तो अच्छी हो, सबक हो तो गहरे हो, लेकिन पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावा एक आग है जो अंदर जला देता है पर बाहर कुछ नहीं दिखता। अगर कोई गलती हुई है तो खुद पर इल्जाम मत लगाओ। गलती स्वीकार करने वाला खुद को बदल सकता है। जो गलती पर अड़ा रहे वह खुद को खो देता है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है एक नए नजरिए और एक नए रास्ते की। डर कर बैठना आसान है, मगर हिम्मत करके फिर से चल पड़ना असली ताकत है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो। अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे हम किसी को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान कुछ ही लम्हों में बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की एक बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी, ये सब इतनी सीख दे देते हैं कि जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। उस अध्याय में लिखा होता है, विश्वास सोच समझ करना और समर्पण उसी पर करना जिसने तुम्हें समझा हो। समर्पण करना आसान है पर उसे अपनाने वाला मिलना मुश्किल है। बहुत लोग वक्त बिताएंगे पर कुछ ही आपकी आत्मा तक छू पाएंगे। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि हर हालत में हंसते रहो। असली मजबूती ये है कि हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। ज्ञान होना अच्छा है, पर अगर उसके साथ अभिमान जुड़ जाए तो वही ज्ञान अंधेरा बन जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सही किया जा सकता है, पर अभिमानी को केवल समय ही समझा पाता है। समय उसकी सीमाएं दिखाता है। इसलिए देर से सही कुछ बनो, क्योंकि लोग हालात नहीं हैसियत पूछते हैं। जब पानी शांत होता है वह सब कुछ साफ दिखाता है, पर जब पानी उथल पुथल में हो तो वह खुद को भी नहीं पहचान पाता। मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तभी हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या नजरअंदाज करते हैं। यह दर्द देता है, पर यह भी सिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नजर में है। सुबह की आलसियत इंसान के इरादों को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वह उसकी किस्मत से कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह खुद को नींद से अधिक जरूरी नहीं समझता वह अपनी आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे पूरे जीवन पर असर डालती है। इसलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंख खोलने से नहीं होती, ये उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखो, जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वह तुम्हारा अपना है, चाहे रिश्ता खून का हो या ना हो। और जो मुश्किल में पीठ दिखा दे उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक नाम है। उनके लिए रिश्ता भावना नहीं मतलब है। वो लोग अच्छे दिनों में तुम्हारी तस्वीरें लेते हैं और मुश्किल में तुम्हारा किरदार काट देते हैं। दुनिया में लोगों की राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम यहाँ किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो, तुम खुद को जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। जब यह समझ आ जाता है दूसरों की सोच का वजन कम हो जाता है। चिंता सिर्फ विचारों को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक पल का होता है पर उसकी थकावट लंबे समय तक रहती है। पूरी हफ्ते की मेहनत एक रात की चिंता भी खत्म कर सकती है। इसलिए चिंता पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं पर दिल में जहर रखते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो आपकी इज्जत को घायल कर देती हैं, अक्सर आपकी पीठ पीछे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराजगी सीधे चोट नहीं देती, पर वे धीरे धीरे जहर फैलाते हैं। बात करने से पहले सोचो, शब्दों का असर गहरा होता है। जुबान से निकला शब्द टूटे हुए रिश्तों का तूफान खड़ा कर सकता है। रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाए तो भी दरारें रह जाती हैं। इसलिए शब्द सोच समझ कर बोलो ताकि सामने वाले को चोट ना लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लेना। कर्ज चुका सकते हो पर एहसान दिल पर बोझ बन जाता है। अगर लेना ही पड़े तो सिर्फ आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लौटाने की चीज नहीं, आगे बढ़ाने की चीज होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होता है, और कभी किसी से बात करना उस व्यक्ति के लिए राहत बन जाता है।
ये फर्क समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे तुम्हारी आवाज सुनकर खुशी होती है, वह जो दिखता नहीं पर महसूस करता है। आज की दुनिया ने हमें एक नियम सिखाया है मोबाइल से, 3 बातें, जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जो बुरा लगे उसे हटा दो, और जो खुशी दे उसे बांट दो। अगर हम यह सिद्धांत जीवन में अपना ले तो शायद मन भी रिसेट हो जाए। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हम वह काम किस भावना से करते हैं। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, शक नहीं। आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 बातें हमेशा याद रखो, समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। यह 4 मंत्र तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। जहां शब्द कम हो और कर्म ज्यादा बोले, वहां असली गरिमा होती है। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। जिनकी नजरों में हम गलत हैं, उनकी सोच बदलना हमारे बस की बात नहीं। किसी की बिगड़ी हुई नजर को सुधारना ऐसे है जैसे अंदर से धुंधले शीशे को चमकाने की कोशिश करना। इसीलिए अपने स्वाभिमान को गिरवी रखे बिना जियो जो सपने आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं, वे सपने नहीं, सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेकार नहीं होती। कोई हमें जिंदगी का सबक देता है, कोई हमारे भीतर की गहराई को छूता है। रिश्ते बने या ना बने पर टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वही सबसे पवित्र रिश्ता भी बोझ बन जाता है। बदलना गलत नहीं होता, पर खुद को खो देना गलत है। बदलना तब जरूरी है जब वह तुम्हें बेहतर बनाए, पर अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को मत खोना। कभी कभी इंसान मेहनत करके पहचान बनाता है, और वह पहचान उन लोगों से ऊंची होती है जो केवल दिखावा करते हैं। धन हर गली में दिख जाएगा, पर जमीर कम ही मिलता है। झूठ को सह लेने वाला हमेशा बेवकूफ नहीं होता। कई बार वह बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है, पर यह बात सामने वाला शायद कभी ना समझे। जिंदगी जब मायूस होती है, तभी हम खुद से रिक्त होकर महसूस करते हैं, वरना भागती जिंदगी में कोई खुद से रूबरू होने का समय नहीं देता। मौत से डर कैसा? मौत तो कुछ लम्हों का खेल है, असली इम्तिहान जिंदगी है जो रोज रोज लामबंद होकर परीक्षाएं लेती है। जब तक जिंदा हो कुछ न कुछ सहना, संभालना और सहलाना पड़ता है। इसीलिए रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख ना हो। झगड़े बच्चों जैसे होते हैं, अगर उन्हें पालते रहो तो वे बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ करना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम बदल जाते हैं, मजबूरी में या किसी सबक के बाद। मतलबी दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं। अकड़ अगर पकड़ से बड़ी हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। जीवन की असली किताब को मत भूलो। डिग्री के पीछे भागते हुए वह किताब मिलती नहीं, जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे जीवन भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में कई बार नजरअंदाजी मिली। दिल की आवाज सुनने की ताकत रखो। जो फैसले दिल से लिए जाते हैं वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जियोगे तो जिंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं। आखिर में रिश्ते, समय और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना सीखो। कम बोलो, ज्यादा समझो। उम्मीद कम रखो, काम ज्यादा करो। भूलो जिन्हें भूलना चाहिए और निभाओ जिन्हें निभाना चाहिए। माफ करो पर हारो मत। प्यार करो पर अंधेरी आंखों से नहीं। समझ समझ कर करो। जिंदगी सीख आती है, चोट देती है, पर वही हमें मजबूत भी बनाती है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर गिरावट के बाद उठना हमारा काम है। यही सफलता है, बार बार उठना और खुद को सुधारना। अगर आप हर दिन खुद से थोड़ी सी सच्चाई पूछोगे मैंने आज क्या सीखा, तो आप देखोगे आपका रास्ता धीरे धीरे साफ होता जाएगा। जिंदगी एक सफर है, इसमें लोग आते हैं और जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि दुनियादारी ने आपको धोखा दिया है। कुछ रिश्ते केवल फायदे के लिए बनते हैं। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो लोग आपके साथ हंसते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो वही लोग किसी दूसरे काम में मशगूल दिखाई देते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन इससे भागना मुश्किल है। रिश्ते बराबरी पर चलते हैं। अगर सिर्फ आप ही रिश्ता निभा रहे हैं तो वह अधूरा है। रोटी की तरह रिश्ते भी दोनों तरफ से बनते हैं। दोनों तरफ सेकने पर ही रोटी पूरी होती है। अगर केवल एक तरफ से दी हुई चाहत हो तो रिश्ता टिक नहीं पाता। इसलिए समझदारी यह है कि आप अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आप जितनी इज्जत देंगे उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी। लेकिन कभी कभी आपको खुद को बचाने के लिए किसी रिश्ते से दूरी भी बनानी पड़ती है।
जो लोग आपकी इज्जत की कदर नहीं करते उनसे दूर रहना अच्छा होता है। इससे दर्द कम नहीं होगा पर आपकी शांति बनी रहेगी। कई बार लोग एहसान दिखाते हैं और बार बार उस बात का जिक्र करते हैं। ऐसे एहसान चाहिए ही नहीं। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। असली रिश्ता उस पर खड़ा रहता है जिसकी नींव छोटी छोटी आदतों और सच्चे कर्मों पर बनी हो। बहुत बार लोग दिखावे के पीछे छिपे होते हैं। कोई हंसता हंसता भी अंदर रोता है, कोई भीड़ में खो जाता है और खुद की आवाज पहचान नहीं पाता। बाहर से सबसे अच्छा दिखने वाला भी अंदर से टूट सकता है। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा मत करो, पर यह मत सोचो कि सब खराब हैं। कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं पर वे शोर में दब जाते हैं। आजकल लोग रिश्तों में हिसाब किताब रखते हैं। पहले सहारे का भाव था, अब मतलब का ढोंग है। इसलिए आप जितना कम दिखाओ और उतना ही खुद के लिए रखो, वो बेहतर है। अपनी कमियों को तभी खुला छोड़ो जब सामने वाला समझने वाला हो, वरना वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। दर्द से ही इंसान मजबूत बनता है। जिसने दर्द का अनुभव किया है वही उसकी मिठास जानता है। पेड़ को पानी से सींचना पड़ता है, उसी तरह इंसान को अपने आंसुओं से ही ताकत मिलती है। सब्र का फल मीठा होता है और वही फल मीठा लगेगा जिसे तुमने अपने प्रयासों और सहन से पाया हो। दर्द को अपने से जुड़ा हुआ जानो, उसे छुपाओ मत, पर यह भी समझो कि हर दर्द को रो रो कर खत्म नहीं कर सकते। कुछ दर्द खुद द्वारा मर्जी से सहने पड़ते हैं ताकि आप मजबूत बनो। जब आप अकेले पड़ते हो तभी आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। यह भरोसा ही आपका असली साथी है। उम्मीद से ही मन चलता है, पर अक्सर उम्मीद ही चोट दे देती है। इसलिए उम्मीदों को समझदारी से रखना सीखो। हर किसी से उम्मीद नहीं रखो, अपनी उम्मीदों को अपनी मेहनत से जोड़ो। जब आप खुद मेहनत करोगे तब उम्मीदें भी मजबूत होंगी और टूटने पर कम असर होगा। कई बार हम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हैं और वही हमें सबसे ज्यादा चोट देता है। यह बात कड़वी है पर सीखने वाली भी है। इसलिए उम्मीदों को संभाल कर रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो कुछ रिश्तों को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि आपकी शांति बनी रहे। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख अपने साथ ही रहता है। यह अजीब सा नियम है। खुशियों को बांटो पर दुखों को समझने वाला साथी बहुत कम मिलेगा। जब आप दुखी होते हो तब भी कई लोग उसे सिर्फ एक कहानी समझकर देखेंगे। इसलिए अपने दुख बहुत खुले रूप में शेयर करने से पहले सोचो कि सामने वाला क्या समझेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख से खुश होते हैं। यह कड़वा सच है। इसीलिए हमें अपनी खुशी को संभाल कर रखना चाहिए। अच्छे और सच्चे लोग कम मिलते हैं पर वे बहुत कीमती होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब आप अपना काम निष्ठा से करते हो तब फल अपने आप आता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया के छोटे बड़े निर्णय आपके ऊपर कम असर करते हैं। आत्मविश्वास और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कामों में जुनून होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए मेहनत और रातों की मेहनत शक्ति चाहिए। केवल बोलने से कुछ नहीं होता, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। यह मेहनत धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बन जाती है। कई अच्छे लोग चुप रहते हैं, उन्होंने बोलकर बहुत कुछ खोया होता है। इसलिए अब वे खुद को बचाने के लिए खामोशी अपनाते हैं। चुप रहना कभी कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह ताकत भी होती है। पर चुप रहने और झुकने में फर्क समझना जरूरी है। मन से झुकना और बाहरी दिखावे के लिए झुकना अलग है। किसी की बात समझने से पहले सुनना सीखो। अक्सर लोग सिर्फ सुनते हैं पर समझते नहीं। इसलिए शब्दों का सही मायने में उपयोग करो। भाव और असर तभी बनता है जब शब्द दिल से निकले। गलतियां इंसान का हिस्सा है। खुद को दोष देने से बेहतर है कि आप उससे सीखें। किसी रिश्ते में गलती हुई तो खुद को बदलने का प्रयास करो, पर याद रखो कि हर बार तुम्हें ही नहीं बदलना है। रिश्तों में बदलाव दो तरफ होना। अगर बदलाव सिर्फ एक ही तरफ से हो तो वह रिश्ता नहीं, समझौता बन जाता है। और समझौते ज्यादा दिन नहीं चलते, वे भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ते रहते हैं। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां दोनों एक दूसरे की चुप्पी भी सुन सकें, बिना सवाल किए, बिना शक किए। क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई जवाब आंखों में, कई खामोशी में और कई समय के साथ खुद ब खुद मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न जीवन खुद हल करता है। जैसे बीज को मिट्टी में डालने के बाद बार बार खोद कर नहीं देखा जाता कि वह उगा या नहीं, उसे समय, धैर्य और विश्वास दिया जाता है। वैसे ही रिश्ते, सपने और खुद पर किया गया भरोसा भी समय मांगता है। जो लोग हर रोज परिणाम देखने की जल्दी में रहते हैं वे अक्सर रास्ते की खूबसूरती खो देते हैं, और जो रास्ते की खूबसूरती समझ लेते हैं उन्हें मंजिल खुद ढूंढ लेती है। आज की दुनिया में लोग बहुत तेज हो गए हैं। फैसले भी तेज, रिश्ते भी तेज और दूरियां भी तेज। किसी को जानने से पहले ही राय बना ली जाती है।
किसी के दर्द को समझने से पहले ही सलाह दे दी जाती है, पर याद रखो, सलाह वही असर करती है जो सहानुभूति के साथ दी जाए, वरना शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं, दिल तक नहीं पहुंचते। इसलिए अगर किसी का दर्द समझ नहीं सकते तो कम से कम उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो आज हंस रहा है जरूरी नहीं कि कल वही हालात तुम्हारे सामने ना खड़े हों। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को बड़ा और अपनी गलतियों को मजबूरी कहता है। यही सोच रिश्तों में दरार डालती है। जब हम खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं, वहीं संवाद मरने लगता है, और जहां संवाद खत्म होता है वहां रिश्ते भी धीरे धीरे सांस लेना छोड़ देते हैं। इसलिए जीतने की जगह समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर बहस जीत कर भी कई बार हम बहुत कुछ हार जाते हैं। जीवन में कुछ लोग आईने की तरह होते हैं, वे आपको वही दिखाते हैं जो आप हो, अच्छा भी बुरा भी। और कुछ लोग परछाई की तरह होते हैं जो सिर्फ उजाले में साथ देते हैं, अंधेरे में गायब हो जाते हैं। समझदारी इसी में है कि आईनों की कदर करो और परछाइयों से उम्मीदें कम रखो, क्योंकि परछाई से शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं, उसका स्वभाव ही यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में शांति कम होने लगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम जरूरत से ज्यादा लोगों की बातों को दिल में जगह दे रहे हो। हर किसी की राय को महत्व देना जरूरी नहीं। कुछ राय सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। इसीलिए अपने भीतर एक सीमा तय करो जहां तक बात सुनी जाए और उसके आगे शांति को आने दिया जाए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। आत्मचिंतन सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें बहाने नहीं चलते। यहाँ खुद से सामना होता है, और खुद से सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, पर जो कर लेते हैं वही सच में मजबूत बनते हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें तराशने आता है। जैसे पत्थर को तराश कर ही मूर्ति बनती है, वैसे ही इंसान को तराश कर ही चरित्र बनता है। अगर जीवन में कभी कभी ठोकर न लगे तो इंसान जमीन को हल्के में लेने लगता है। ठोकरें हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं, अजय नहीं, और यही याद दिलाना हमें विनम्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है, जो अकड़ में खड़ा रहता है वह पहले आंधी में ही गिर जाता है। जीवन में जितना आगे बढ़ो उतना ही विनम्र बनते जाओ, क्योंकि ऊंचाई पर हवा तेज होती है, और वही हवा घमंड को सबसे पहले गिराती है। हम अक्सर कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, पर सच ये है कि समय कभी खराब नहीं होता, वह तो सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है। खराब तो हमारी तैयारी होती है। अगर हम हर हालात के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, तो समय चाहे जैसा भी हो हमें तोड़ नहीं सकता। इसलिए बाहर के हालात बदलने की कोशिश से पहले भीतर की तैयारी पर काम करो। कई लोग रिश्तों में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे खुद को पूरी तरह किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी पहचान, सब कुछ। और जब सामने वाला साथ छोड़ता है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर याद रखो, जो खुद का नहीं हो पाया वह किसी और का भी नहीं हो सकता। खुद से रिश्ता मजबूत रखो, वही रिश्ता हर तूफान में तुम्हें संभालेगा। अकेलापन और तन्हाई एक जैसे नहीं होते, तन्हाई में भी शांति हो सकती है अगर आप खुद के साथ रहना सीख लें, पर भीड़ में भी अकेलापन हो सकता है अगर आप खुद से दूर हो जाएं। इसलिए कभी कभी अकेले बैठना सीखो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के। वहां तुम अपने आप से मिलोगे, और जो खुद से मिल लेता है उसे दुनिया में कोई खोया हुआ नहीं कह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी जीवन उतना हल्का लगेगा। अपेक्षा बोझ है, और बोझ लेकर कोई भी लंबी यात्रा शांति से नहीं कर सकता। भरोसा रखो, प्रेम करो, पर अधिकार की भावना मत पालो, क्योंकि जहां अधिकार आता है वहां प्रेम दम तोड़ने लगता है। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि आज के समय में अच्छे लोग नहीं बचे, पर सच ये है कि अच्छे लोग आज भी हैं। बस वे शोर नहीं करते, वे दिखावा नहीं करते, वे चुपचाप अपना काम करते हैं, चुपचाप सहते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई सच्चा, सरल और शांत इंसान मिले तो उसे हल्के में मत लेना, वो तो बहुत कीमती होता है। जीवन में हर किसी से सीखने को कुछ न कुछ मिलता है। कोई सिखाता है कैसे जीना है, और कोई सिखाता है किससे दूरी बनानी है। दोनों ही सबक जरूरी हैं, इसलिए किसी अनुभव को बेकार मत समझो। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और समझदार बना रहा है, भले ही उस समय वह दर्दनाक क्यों न लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भारी हो जाए तो प्रकृति के पास जाओ, पेड़ों से सीखो स्थिरता, नदी से सीखो बहना, और आकाश से सीखो विशालता। प्रकृति कभी शिकायत नहीं करती, वह बस अपना काम करती है, और वही उसका सौंदर्य है। अगर इंसान भी अपना कर्तव्य बिना शिकायत निभाने लगे
तो जीवन बहुत सरल हो जाए। अंत में बस इतना याद रखो कि यह जीवन किसी को हराने की दौड़ नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। यहाँ जीत भी सीख है और हार भी। यहाँ रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, कभी धीमे कभी तेज, पर चलते रहना है। और जब कोई पूछे कि इतनी शांति कैसे है चेहरे पर, तो बस इतना कहना, कृष्ण पर भरोसा है और खुद पर मेहनत। यही काफी है। यही भरोसा इंसान को हर दिन फिर से खड़ा करता है, क्योंकि जिसने कृष्ण को समझ लिया उसने जीवन को समझना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान बाहर शांति ढूंढता फिरता है, जबकि शांति उसके भीतर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। हम मंदिर, तीर्थ, साधु और किताबें बदलते रहते हैं, पर मन को नहीं बदलते। और जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक कोई भी जगह सुकून नहीं दे पाएगी। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, पर बहुत कम समझता है। जानकारी बढ़ गई है, पर विवेक कम होता जा रहा है। हम हर बात पर राय देते हैं, पर हर बात की गहराई में नहीं उतरते। और यही अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोलने से पहले सोचता है वह खुद को भी बचाता है और दूसरों को भी। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, लोग गलत होते हुए भी आगे निकल जाते हैं। तब मन में सवाल उठता है, भगवान न्याय कहाँ है? पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, न्याय हमेशा दिखता नहीं, पर होता जरूर है। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ देर से, पर जो देर से मिलता है वही स्थायी होता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते से मत डिगो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस तैयार रहो। कई लोग जीवन में इसीलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर सच ये है कि जो सबको खुश करने निकलता है वह अंत में खुद से नाराज हो जाता है। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। हर जगह झुक जाना विनम्रता नहीं होती, कई बार वह खुद को खो देना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझे बिना तुम्हारे बारे में राय बना ले, उसे सफाई देने में अपना समय मत गंवाओ। जो समझना चाहेगा वह खुद समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को माफ करना। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर अपनी गलतियों का बोझ सालों ढोते रहते हैं। अपराध बोध हमें भीतर से कमजोर कर देता है। सीखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ठहर जाना जीवन नहीं है, बहते रहना ही जीवन है। जब रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तब मन टूटता है, पर वही टूटना हमें यह सिखाता है कि हम कहाँ जरूरत से ज्यादा जुड़े हुए थे। हर जुड़ाव पवित्र नहीं होता, कुछ जुड़ाव सिर्फ आदत बन जाते हैं, और आदत टूटती है तो दर्द होता है, पर आजादी भी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। जो अपना होगा ये रुकेगा, जो जाना चाहता है उसे रोकना तुम्हें कमजोर बना देगा। प्रेम बंधन नहीं है, वह तो विश्वास की डोर है। जहां विश्वास नहीं, वहां प्रेम सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। आज के समय में लोग दिखावे को सफलता समझ बैठे हैं। महंगे कपड़े, बड़ी बातें और खोखली हंसी, पर अंदर से वे उतने ही खाली हैं। सच्ची सफलता वह है जहां रात को नींद चैन से आए, जहां किसी का हक न मारा हो, जहां आत्मा शर्मिंदा न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, उसे सुनने के लिए मन का शोर बंद करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी खुद से दूर हो जाओ, ताकि खुद के पास लौट सको। यह लौटना ही असली साधना है। जीवन में जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया अक्सर अहंकार से आती है और उत्तर विवेक से। प्रतिक्रिया रिश्ते तोड़ती है, उत्तर रास्ते खोलता है। इसलिए जवाब देने से पहले ठहरो। ठहराव में ही समझ पैदा होती है। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। यह संकेत है कि आप अपने उद्देश्य से दूर जा रहे हैं। धन, नाम, पहचान सब साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो भीतर की शांति है। अगर वह नहीं है तो सब होते तुम गलत नहीं, बस आगे हो। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की जगह रहती है। वही समय होता है पूर्ण समर्पण का, जब इंसान कहता है, हे कृष्ण अब तुम संभालो। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि जब अहंकार हटता है तभी कृपा उतरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब जीवन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। जीवन में दुख आए तो उसे भगवान की नाराजगी मत समझो। कई बार वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि वही दुख तुम्हें तोड़कर ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों का दर्द समझ सके, और जो समझ सके वही सच्चा मनुष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बनना सबसे बड़ी साधना है। मंदिर जाना, मंत्र जपना, व्रत रखना सब ठीक है, पर अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है तो सब अधूरा है।
जो सामने वाले के दर्द में अपना दर्द देख सके, वही वास्तव में ईश्वर के करीब है। आखिर में यही समझ आता है कि जीवन का सार बहुत सरल है, पर हमने उसे जटिल बना दिया है। कम चाहिए पर सच्चा चाहिए, कम लोग पर अपने चाहिए, कम बातें पर दिल से चाहिए। अगर यह समझ आ जाए तो जीवन बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। और जब कोई पूछे कि इतनी शांति, इतनी गहराई, इतनी समझ कहां से आई, तो बस इतना कहना, श्री कृष्ण की सीख से। क्योंकि जिसने कृष्ण को सुन लिया, उसने जीवन को सुनना सीख लिया। जीवन को सुनना सीख लेना ही असली जागरूकता है, क्योंकि जो सुन लेता है वही समझ पाता है, और जो समझ जाता है वही शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। शांति तो एक अवस्था है जो तब आती है जब इंसान भीतर से संघर्ष करना बंद कर देता है। बाहर की लड़ाइयां फिर भी चलती रहती हैं, पर भीतर युद्ध समाप्त हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, वह मन की होती है। शरीर तो आराम से संभल जाता है, पर मन जब टूटता है तो सालों तक कराहता रहता है। इसलिए अपने मन के साथ कठोर मत बनो, उसे भी उतना ही स्नेह दो जितना तुम दूसरों को देते हो। खुद से बात करना सीखो, खुद से पूछो, मैं कैसा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं सुनोगे तब तक कोई और तुम्हें नहीं सुन पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। वही समय आत्मबोध का होता है। उस अकेलेपन से डरना मत, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आया है। जो उस अकेलेपन को समझ लेता है वह फिर कभी भीड़ से डरता नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना सब सहने के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं? और जवाब होता है, क्योंकि टूटने से पहले मैंने खुद को संभालना सीख लिया। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कई बार खुद ही अपने लिए ढाल बनना पड़ता है। और जब इंसान यह सीख लेता है तब वह किसी पर बोझ नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, सहना और सहमति देना अलग अलग बातें हैं। हर बात चुपचाप सह लेना समझदारी नहीं होती। जहां आत्मा घायल होने लगे वहां रुक जाना ही धर्म है। अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता, कोई भी सुख अधूरा है। आज लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, बुरा मान गया क्या, पर उन्हें यह नहीं समझ आता कि हर बार बुरा मानना कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वह उस जगह का संकेत होता है जहां इंसान बार बार टूट चुका होता है। इसलिए किसी की संवेदनशीलता का मजाक मत उड़ाओ। जो ज्यादा महसूस करता है वही ज्यादा गहराई से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो तुम्हें रुला दे वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, कई बार वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और जो हर समय तुम्हें हंसाता रहे, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा हितैषी हो। इसलिए भावनाओं के पीछे छिपे उद्देश्य को समझो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होते। मनुष्य की आदत है तुलना करना। वह अपने दुख की तुलना दूसरों के सुख से करता है और अपने सुख की तुलना दूसरों के दिखावे से, और यहीं से असंतोष जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना आत्मा का विष है। जो अपनी गति से चलता है वही दूर तक जाता है। दूसरों की चाल देखकर जो दौड़ता है वह जल्दी थक जाता है। जीवन में अगर कुछ टूट जाए तो खुद को दोष मत दो। हर टूटन किसी न किसी निर्माण की शुरुआत होती है। जैसे जमीन को तोड़े बिना बीज नहीं बोया जा सकता, वैसे ही पुराने विचारों को तोड़े बिना नया जीवन नहीं उगता। इसीलिए जब कुछ बिखरे तो घबराना मत, हो सकता है वही बिखराव तुम्हें सही जगह जोड़ने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बार बार सोचने से वर्तमान कमजोर होता है, और जो भविष्य की चिंता में जीता है वह आज को जी ही नहीं पाता। जीवन का सत्य केवल यही पल है जो अभी है, जो सामने है, जो सांसों के साथ चल रहा है। इसे महसूस करो, यही जीवन है। कई बार हम बहुत सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं, तब मन में कड़वाहट भर जाती है, पर कड़वाहट को पालना अपने ही भीतर जहर भरने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत वहां होती है जहां सामने वाला समझना चाहता हो। जहां समझने की इच्छा ही नहीं, वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। लोगों का बदल जाना सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि हम उनके बदले हुए व्यवहार को अपनी कमी मान बैठते हैं। पर सच ये है कि लोग बदलते नहीं, बस समय आने पर अपना असली रूप दिखा देते हैं। और यह जान लेना दुखद जरूर है, पर जरूरी भी है, क्योंकि भ्रम में जीने से बेहतर है सच में अकेला रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपनी जिंदगी में आने दो, पर हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने की अनुमति मत दो। आत्मा बहुत पवित्र जगह है, वहां वही जाए जो उसे संभाल सके, वरना चोट बहुत गहरी लगती है। जीवन में कई बार हम गलत जगह सही साबित होने की कोशिश करते रहते हैं और उसी कोशिश में खुद को खो देते हैं। पर याद रखो, जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां तुम्हारी जरूरत भी नहीं। वहां से चले जाना हार नहीं है, वह आत्मरक्षा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख लेते हो तब तुम दूसरों के लिए भी बेहतर बनते हो। जो खुद खाली है वह किसी को क्या देगा। पहले खुद को भरना जरूरी है। शांति से, समझ से, स्वीकार से। समय बहुत कुछ सिखाता है पर उसकी फीस बहुत महंगी होती है। वह अनुभव के बदले देता है, आराम के बदले देता है। जो समय से सीख लेता है वह आगे चलकर पछतावे से बच जाता है, और जो समय को हल्के में लेता है वह बाद में आंसुओं से कीमत चुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाता है पर दरार रह जाती है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर दो। और अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है तो खुद को दोष मत दो। गलती देने वाले की होती है, मानने वाले की नहीं। जीवन में सबसे सुंदर रिश्ता वह होता है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जहां सवाल कम और स्वीकार ज्यादा हो, जहां साथ होने का मतलब सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास हो। ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और उन्हें संभालना जिम्मेदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में अंधेरा आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस अंधेरे में दीप जलाता है और कोई उसी अंधेरे को कोसता रहता है। चुनाव तुम्हारा है। रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलानी होती है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तब किसी से लड़ने मत जाओ, किसी को साबित करने मत बैठो। बस खुद के साथ बैठो, गहरी सांस लो और याद करो, तुमने इससे पहले भी बहुत कुछ सहा है और फिर भी आज यहां तक पहुंचे हो। यही तुम्हारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को न छोड़ना, हालात जैसे भी हों। अगर तुम सच्चे रहो तो अंत में जीत तुम्हारी ही होती है। भले ही वह जीत दिखे नहीं पर महसूस जरूर होती है। जीवन एक लंबी साधना है। यहाँ हर दिन परीक्षा है, हर रिश्ता एक पाठ है, हर दर्द एक शिक्षक है और हर खुशी एक आशीर्वाद। जो इसे समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, और जब शिकायत खत्म होती है तब कृतज्ञता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। उसके पास हमेशा बहुत कुछ होता है, शांति, संतोष और सच्ची नींद। और यही तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया का कोई धन नहीं खरीद सकता। अंततः जीवन का सार यही है, कम बोलो, ज्यादा समझो, कम दिखाओ, ज्यादा बनो, कम चाहो, ज्यादा सराहो। और हर दिन खुद से यह पूछो, क्या मैं आजकल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। और जब कभी जीवन बहुत कठिन लगे, जब भरोसा डगमगाए, जब मन थक जाए, तब बस आंख बंद करके इतना कह देना, हे कृष्ण, मैं कोशिश कर रहा हूं, अब तुम मार्ग दिखाओ। और यकीन मानो, रास्ता जरूर खुलेगा, क्योंकि जिसने सच्चे मन से पुकारा है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। यही जीवन का सत्य है, यही कृष्ण की वाणी है। और यही संभाल धीरे धीरे इंसान को भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि फिर हालात चाहे जैसे भी हों, उसकी जड़ें हिलती नहीं। बाहर तूफान आता है पर भीतर शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जीत हार से बड़ा कुछ है और वह है संतुलन। जो जीत में विनम्र और हार में धैर्य रख ले वही सच्चा विजेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख आएगा तब हम शांत होंगे, पर सच यह है कि शांति आएगी तभी सुख टिकेगा। बिना शांति के मिला सुख भी बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वह एक अवस्था है जिसे जिया जाता है, और उस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता भीतर से होकर जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। जो अभी है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसी का डर। इस डर में जीवन फिसलता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण में जीना सीख लेता है उसके लिए भविष्य भय नहीं बनता, क्योंकि उसका वर्तमान ही मजबूत होता है। कभी ध्यान देना, जब बच्चा हंसता है तो वह किसी कारण से नहीं हंसता, वह बस हंसता है। न कल की चिंता, न कल की योजना, वही सहजता ही असली जीवन है। पर बड़े होते होते हम उस सहजता को खो देते हैं, जिम्मेदारियों के नाम पर, समाज के डर से और अपेक्षाओं के बोझ से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी निभाओ पर अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। वही बच्चा तुम्हें जीवित रखता है, वही तुम्हें मुस्कुराना सिखाता है, भरोसा करना सिखाता है और फिर से उठना सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम पूरी तरह सही होगे, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि दुनिया हमेशा न्याय पर नहीं चलती। पर यह हार तुम्हारी सच्चाई को छोटा नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो स्थायी होता है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत सम्मान। पर जो तुरंत मिलता है वह अक्सर उतनी ही जल्दी छिन भी जाता है। जो धीरे धीरे बनता है वही गहराई रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को अपना काम करने दो। हर बीज को फल बनने में वक्त लगता है। कई बार जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें कोई भी रास्ता पूरी तरह सही नहीं लगता,
दोनों तरफ दर्द होता है। ऐसे समय में सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है सत्य। जो तुम्हें भीतर से सही लगे वही करो, क्योंकि बाद में पछतावा सिर्फ उसी बात का होता है जो अपनी आत्मा के खिलाफ की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा के विरुद्ध किया गया कोई भी समझौता अंततः दुख ही देता है, चाहे वह रिश्ता हो, काम हो या कोई सपना। इसलिए खुद से ईमानदार रहो, भले दुनिया तुम्हें गलत समझे। जीवन में कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ चाहतें पूरी नहीं होती और कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। यह सब जीवन का हिस्सा है। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो सीख कहां से आएगी? अधूरापन ही इंसान को भीतर से खोजने पर मजबूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरा होना कमजोरी नहीं है, यह तो संभावनाओं का द्वार है। जो खुद को पूरा मान लेता है वह बढ़ना बंद कर देता है, और जो खुद को सीखने वाला मानता है वह हर दिन नया बनता है। कभी कभी जीवन हमें खाली कर देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, पहचान छिन जाती है, सहारे हट जाते हैं, पर यह खालीपन सजा नहीं होता। यह जगह बनाने की प्रक्रिया होती है ताकि कुछ नया, कुछ सच्चा आ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर कुछ लेना शुरू करते हैं तो समझ लो कुछ बड़ा देने की तैयारी है। मनुष्य अक्सर इस खालीपन से डर जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, पर असल में वहीं से शुरुआत होती है। जैसे खेत को बोने से पहले जोता जाता है, वैसे ही आत्मा को भी नए बीज के लिए तैयार किया जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को माफ करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को नहीं, वही बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को माफ नहीं कर पाता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। गलतियां सबसे होती हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उनसे सीखता है और कोई उन्हीं में फंस जाता है। सीख लेना बुद्धि है और फंसे रहना अहंकार। इसलिए अगर कभी गिरो तो उठते वक्त अपने साथ सीख जरूर लाना। जीवन में कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि तुम बदल गए। पर यह बदलाव जरूरी था। हर बदलाव बुरा नहीं होता, कुछ बदलाव आत्मा को बचाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे विकास से डर जाए वह तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। तुम्हें हर किसी के साथ अंत तक चलना जरूरी नहीं। कुछ लोग बस एक मोड़ तक साथ आते हैं और वहीं उनकी भूमिका खत्म हो जाती है। उस मोड़ पर उन्हें धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, बिना कटुता के, बिना शिकायत के। जीवन का असली सौंदर्य सादगी में है। कम बोलना पर सच बोलना, कम दिखाना पर सच्चा होना, कम रखना पर संतुष्ट रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। जहां दिखावा खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई कुछ न कुछ साबित करने में लगा है। ऐसे में जो मौन रह सके वही खुद को सुन पाता है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है, और गहराई ही जीवन की असली पहचान है। ऊपरी चमक सबके पास होती है, पर भीतर की रोशनी बहुत कम लोगों के पास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर दीप जलाओ, बाहर की दुनिया अपने आप रोशन लगने लगेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी चीजें बिगड़ती जाएंगी। उस समय खुद को दोष मत देना। हर टूटन तुम्हारी वजह से नहीं होती, कुछ टूटने तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने के लिए होती हैं। विश्वास रखना सबसे कठिन तब होता है जब कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं दिखता, पर वही असली परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उसी क्षण मैं सबसे करीब होता हूँ, क्योंकि तब तुम्हारा अहंकार नहीं, सिर्फ पुकार होती है। जीवन में अगर कुछ भी स्थायी है तो वह है अस्थिरता। सब बदलता है, लोग, हालात, भावनाएं। इसलिए किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा मत चिपको। न दुख से न सुख से, दोनों मेहमान हैं। और अंत में जीवन तुमसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता, वह बस सच्चा होने की उम्मीद करता है। गिरते पड़ते, सीखते समझते, आगे बढ़ते रहने की उम्मीद करता है। अगर आज मन भारी है तो यह भी गुजर जाएगा। अगर आज मन शांत है तो इसे संभाल कर रखना, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन सीख लो, वही जीवन की कुंजी है। और जब यह समझ आ जाए कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर सांस के साथ कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए हैं, तब डर खुद ब खुद विदा ले लेता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। यही यात्रा है, कभी धूप, कभी छांव, कभी ठहराव, कभी बहाव। और इस पूरी यात्रा में अगर कुछ सबसे भरोसेमंद है तो वह है कृष्ण पर विश्वास। क्योंकि जिसने कृष्ण को पकड़ लिया उसने खुद को खोने से बचा लिया। और जब इंसान खुद को खोने से बचा लेता है तभी वह सच में दुनिया से जुड़ पाता है। क्योंकि जो खुद से टूटा होता है वह किसी और को कैसे संभालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं के भीतर शांति स्थापित करो, तभी तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए भी शांति बन पाएगी। जीवन हमें बार बार ये सिखाने आता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को,
इसी नियंत्रण की चाह में सबसे ज्यादा थकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ना सीख लेता है वही सच में मुक्त होता है। नियंत्रण छोड़ो, विश्वास पकड़ो। कई बार इंसान ये सोचकर दुखी होता है कि उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी उसे वैसा प्रेम या सम्मान नहीं मिला। पर प्रेम व्यापार नहीं है, जो हिसाब किताब से किया जाए वह प्रेम नहीं, सौदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से दिया गया है उसका फल दिल में ही मिलता है, भले सामने वाला उसे समझे या नहीं। मनुष्य अक्सर अपने मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करने लगता है। कोई सराहे तो खुद को सही मान लेता है, कोई आलोचना करे तो टूट जाता है। पर सच ये है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है, न कि लोगों की राय से। श्री कृष्ण कहते हैं, शोर बाहर होता है, सत्य भीतर। बाहर का शोर सुनोगे तो भ्रम में पड़ोगे, भीतर का सत्य सुनोगे तो स्थिर हो जाओगे। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है, ना आगे बढ़ने का मन करता है, न पीछे लौटने का रास्ता दिखता है। वही क्षण आत्मचिंतन के होते हैं। वहां कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ प्रश्न मिलते हैं, और वही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें नया इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सवालों से मत डरो, सवाल आत्मा की भूख है। जो सवाल नहीं करता वह जड़ हो जाता है, और जो हर सवाल का जवाब तुरंत चाहता है वह अधीर हो जाता है। धैर्य रखो, कुछ जवाब समय देता है, कुछ मौन। मनुष्य की एक बड़ी पीड़ा यह भी है कि वह खुद की तुलना दूसरों से करता है। किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मान लेता है, किसी की गिरावट देखकर खुद को बड़ा। पर हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना वहीं खत्म हो जाती है जहां स्वीकार शुरू होता है। खुद को स्वीकार कर लो, बाकी सब अपने आप हल्का हो जाएगा। कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए किसी अपने से दूर कर देता है। वह दूरी सजा नहीं होती, वह समझ की प्रक्रिया होती है। जब कोई बहुत पास होता है तो उसकी कीमत समझ नहीं आती, दूरी ही एहसास दिलाती है कि कौन कितना जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरी से डरना मत। अगर रिश्ता सच्चा है तो दूरी उसे कमजोर नहीं करेगी, और अगर कमजोर हो जाए तो समझ लेना कि वह उतना गहरा था ही नहीं। जीवन में मौन का महत्व शब्दों से कहीं अधिक है। मौन में ही आत्मा खुद से मिलती है, मौन में ही पुराने घाव भरते हैं, और मौन में ही ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए हर समय खुद को व्यस्त मत रखो, कभी कभी खाली बैठना भी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर पल शोर में जीता है वह खुद की आवाज खो देता है, और जिसने खुद की आवाज खो दी वह भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना अपेक्षा। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी पीड़ा सबसे बड़ी है, पर जब वह दुनिया को ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कोई ना कोई संघर्ष छुपा है। यह समझ करुणा को जन्म देती है, और करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के दुख का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है वही दुख तुम्हें कभी गहराई सिखाए। जीवन घूमता है, भूमिकाएं बदलती हैं। आज जो मजबूत दिख रहा है कल उसे भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। जीवन में सबसे सुंदर चीज है आभार। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जिसने छोड़ दिया उसने तुम्हें मजबूत बनाया, और जिसने साथ दिया उसने तुम्हें सहारा दिया। दोनों अपने अपने स्थान पर जरूरी थे। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि सांस लेना भी एक वरदान है। वह बड़े चमत्कारों की तलाश में रहता है, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार तो रोज हो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोटे आशीर्वाद देख लेता है उसके जीवन में शिकायतें टिक नहीं पाती। जीवन का बोझ तब बढ़ता है जब हम अतीत को ढोते हैं और भविष्य को घसीटते हैं। वर्तमान तो बस बीच में कहीं दब जाता है, पर जीवन तो यही है, इसी क्षण में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है वही सच में जीवित है। कभी अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम खुद पर भरोसा करना भूल गए हो। जैसे ही भरोसा लौटता है डर कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय बाहर नहीं होता, वह भीतर जन्म लेता है और भीतर ही समाप्त होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, जब वह दिखावे की परतें उतार देता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है फिर भी पर्याप्त है। जीवन हमसे महान बनने की अपेक्षा नहीं करता, वह बस सच्चा दिखावे की परतें उतार देता है। जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है फिर भी पर्याप्त है। जीवन हमसे महान बनने की अपेक्षा नहीं करता, वह बस सच्चा बनने की अपेक्षा करता है। सरल, ईमानदार और करुणामय, बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। और जब जीवन फिर से किसी मोड़ पर तुम्हें थका दे, जब लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब बस एक क्षण रुककर यह याद करना, तुम यहां तक पहुंचे हो यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब तुम चलते हो तब भी, जब तुम रुकते हो तब भी, जब तुम गिरते हो तब भी, और जब तुम उठते हो तब भी। तुम बस चलते रहो विश्वास के साथ, क्योंकि अंत में जीवन का उद्देश्य मंजिल नहीं, यात्रा है। और इस यात्रा में अगर तुम्हारे हाथ में विश्वास है और हृदय में करुणा, तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं रह जाता। यही जीवन है, यही सीख है, और यही कृष्ण की मौन वाणी है, जो शब्दों में नहीं अनुभव में समझ आती है। और जब अनुभव बोलने लगते हैं तब शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। इंसान समझने लगता है कि हर उत्तर किताबों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर जीवन खुद लिखता है, आंसुओं से, प्रतीक्षा से और विश्वास से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सह गया वही जान गया, जो सिर्फ सुना वह बस दोहराता रह गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, खुद को साबित करते करते। उस थकान में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा बनता है तो वह है स्वीकार। यह स्वीकार कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझे भी आराम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर कठोर मत बनो। करुणा अगर दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होनी चाहिए। हम अक्सर खुद से वही व्यवहार करते हैं जो हम कभी किसी अपने से नहीं करते। खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद की तुलना करते हैं। पर याद रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारा रिश्ता सबसे लंबा है। अगर वही रिश्ता टूटा हुआ है तो बाकी सब रिश्ते भी डगमगाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मित्रता करना सीखो। अपने अकेलेपन से भागो मत, उसमें बैठो, उसे सुनो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं जोड़ने आता है। वही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो जब दुनिया की सारी पहचानें उतर जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, फिर भी हमें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच हर जगह नहीं बोला जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है, और कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर। जहां शब्द आग भड़काते हैं वहां मौन शांति बचा लेता है। आज की दुनिया में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। पर जो ठहर कर प्रतिक्रिया देता है वही खुद को और परिस्थिति को दोनों को बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को ढक देता है, और ढकी हुई बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकती। मनुष्य की एक और भूल यह है कि वह अपने अतीत को अपनी पहचान बना लेता है। जो हुआ वही मैं हूं ये मान लेता है, पर अतीत तुम्हारा इतिहास है, पहचान नहीं। पहचान वह है जो तुम आज चुनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह नया अवसर है। कल की गलती आज की दिशा तय नहीं करती। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होगा कि तुम सब कुछ छोड़ देने का मन बनाए बैठोगे, सपने, रिश्ते, उम्मीदें, सब। उस क्षण अगर तुम एक कदम और रुक जाओ तो वही रुकना तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि टूटने से पहले का क्षण ही सबसे नाजुक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मानने से पहले खुद को एक मौका और दो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जो तुम्हें आज असहनीय लग रहा है वही कल तुम्हारी कहानी की ताकत बनेगा। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। आज जो अन्याय लगता है कल वही कारण समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ईश्वर का सबसे सटीक उत्तर है। वह कभी गलत नहीं होता, बस देर करता है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? पर शायद सही सवाल यह है, मुझे इससे क्या सीखना है? क्योंकि हर परिस्थिति एक शिक्षक है। फर्क बस इतना है कि कोई सीख लेता है और कोई शिकायत करता रह जाता है। जीवन में अगर कुछ सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वह तुम्हारा था ही नहीं, बस तुम्हें सिखाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसे रोको मत, उसकी जगह जो आएगा वह ज्यादा सच्चा होगा। आज की दुनिया में लोग भावनाओं से नहीं, सुविधा से रिश्ते निभा रहे हैं। जहां फायदा वहां साथ, पर सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल में भी टिके रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें कठिन समय में समझे वही तुम्हारा है, बाकी सब दर्शक हैं। मनुष्य की आत्मा बहुत कुछ सह लेती है, पर अपमान को नहीं। इसलिए जहां सम्मान न हो वहां ज्यादा देर मत रुको। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। जीवन में कई बार तुम्हें अकेले निर्णय लेने पड़ेंगे। कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। उस समय डर लगना स्वाभाविक है, पर वही समय तुम्हें परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लिया गया सही निर्णय तुम्हें भीड़ में लिए गए गलत निर्णय से कहीं आगे ले जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ कर देता है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे हाथ से ज्यादा मजबूत तुम्हारा मन है। जब सब छिन जाता है तब जो बचता है वही असली तुम हो। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर दिन एक उपहार है। वह कल की चिंता और कल की योजना में आज को गंवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज को जी लेता है उसे कल की चिंता नहीं सताती,
और जब जीवन फिर से मुस्कुराने का मौका दे तो डरना मत। ये सोचकर मत रुको कि कहीं फिर दर्द ना मिल जाए, क्योंकि दर्द से डरकर जो प्रेम नहीं करता वह जीता नहीं, बस समय काटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुला हृदय जोखिम उठाता है, पर वही हृदय जीवन का रस छक पाता है। बंद हृदय सुरक्षित तो रहता है, पर सूखा रह जाता है। अंततः जीवन हमें यही सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, सुख भी, पर इन सब के बीच अगर कुछ स्थायी है तो वह है सीख। जो सीख गया वह आगे बढ़ गया, जो अटक गया वह वहीं रह गया। इसलिए चलते रहो, रुकना भी सीखो, गिरो तो संभलना सीखो, और सबसे जरूरी खुद पर और कृष्ण पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान थक कर सब छोड़ देता है तब भी कृष्ण उसे नहीं छोड़ते। और यही भरोसा जीवन को सिर्फ सहने योग्य नहीं, सुंदर बना देता है, और उसी भरोसे से जीवन फिर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सब छोड़ देता है तब परमात्मा उसका हाथ थामते हैं, क्योंकि ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक मनुष्य अपने अहंकार, अपने डर और अपनी झूठी ताकत को छोड़कर सच्चे भाव से उन्हें पुकारे। वही पुकार भीतर से आती है, दिखावे से नहीं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं, कि हालात बहुत बड़े हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं अनुभव भी गुरु होता है, बस उसकी फीस ज्यादा होती है। कभी कभी इंसान को यह समझने में बहुत देर लग जाती है कि वह गलत जगह खुद को साबित कर रहा था। जहां समझ होनी चाहिए थी वहां वह सफाई दे रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां बार बार खुद को समझाना पड़े वहां आपकी कीमत नहीं, आपकी मजबूरी देखी जा रही है। जीवन में सबसे जरूरी कला है सीमाएं बनाना। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं, हर जगह दिल खोलना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती की कीमत उसकी गहराई से होती है, उसकी नुमाइश से नहीं। आज की दुनिया में लोग आपकी अच्छाई का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लेते हैं। इसलिए चुप रहना सीखो, पर जब बोलना जरूरी हो तब डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर बोला गया सच कई गलत रास्तों को रोक देता है। मनुष्य की एक और कमजोरी है तुलना। वह अपनी यात्रा की तुलना दूसरों के नतीजों से करता है। यह भूल जाता है कि हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का समय अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना दुख की जड़ है। अपना मार्ग पहचानो और उसी पर चलो। कभी ऐसा भी होगा कि तुम सही होगे, फिर भी हारोगे, पर याद रखना, हर हार पराजय नहीं होती। कुछ हारें हमें झुकना सिखाती हैं, ताकि आगे चलकर टूटना ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना सीख लो बिखरने से पहले। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो हम खुद को देते हैं, जब हम जानते हुए भी गलत को सही मान लेते हैं, जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतरात्मा ईश्वर की सबसे धीमी लेकिन सबसे सच्ची आवाज है। जो उसे सुन लेता है वह भटकता नहीं। मनुष्य अक्सर कहता है कि उसे शांति चाहिए, पर उसके कर्म अशांति के होते हैं। वह गलत जगह सही चीजें ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर उगती है। जैसे बीज को बाहर से नहीं अंदर से पानी मिलता है। कभी कभी जीवन तुम्हें बिल्कुल खाली कर देता है, न उम्मीद बचती है न सहारा। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरी में की गई पुकार नहीं, समर्पण में की गई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी सुनते नहीं, पर सच ये है कि ईश्वर हमें बदल रहे होते हैं। वह परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही परिस्थिति छोटी लगने लगती है। जीवन में कई बार तुम अकेले रह जाओगे, लोग धीरे धीरे छूटते जाएंगे, फोन शांत हो जाएंगे, संदेश कम हो जाएंगे। उस समय डरना मत, वह समय तुम्हें खुद से जोड़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में खोने से अच्छा है अकेले खुद को पाना। जो लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं उनकी कीमत अक्सर सबसे कम आंकी जाती है। इसलिए खुद को हर समय हर किसी के लिए मत रखो, अपनी ऊर्जा की भी रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को बचा ले वही दूसरों को भी बचा सकता है। जीवन में एक समय आता है जब इंसान दिखावे से ऊब जाता है, उसे सादगी पसंद आने लगती है। कम लोग, कम बातें, कम उम्मीदें, वही सादगी असली अमीरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। कभी अपने भीतर झांक कर देखना, वहां बहुत सी अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने और दबे हुए दर्द मिलेंगे। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करोगे वे तुम्हें नियंत्रित करते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दर्द से दोस्ती कर लेता है वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है, और जो समझना सीख जाता है वही इंसान बनता है। जीवन में सबसे बड़ा साहस है खुद बने रहना। जब दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करे, जब लोग तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहें, तब भी अपनी आत्मा की आवाज मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रकृति छोड़ देता है वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। कभी कभी सही रास्ता बहुत अकेला होता है, वहां तालियां नहीं मिलती,
वहां समर्थन नहीं मिलता, पर वहीं तुम्हारा चरित्र बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही रास्ते पर चलने वाले को देर से सही सम्मान जरूर मिलता है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी अपनों के रूप में, कभी हालातों के रूप में। हर परीक्षा का एक ही उत्तर है, धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए सब सह लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अंत में यही समझ आ जाता है कि जीवन किसी को हराने का नाम नहीं, खुद को जीतने का नाम है। जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और वही शांति, प्रेम और सुकून का अधिकारी बनता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठते रहो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और कृष्ण पर विश्वास, क्योंकि जब मनुष्य थक जाता है तब कृष्ण आगे चलने लगते हैं, और जहां कृष्ण साथ हो वहां हार कैसे हो सकती है। अगर यह वाणी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन शब्दों में आपको अपने जीवन की कोई सच्चाई दिखी हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि हाँ, यही तो मैं महसूस करता हूं, तो समझ लेना श्री कृष्ण ने आज आपसे बात की है। अब इस अनुभव को यहीं मत रोकिए, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, ताकि ये ऊर्जा और ये भाव और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक किसी टूटे हुए मन तक आशा पहुंचा सकता है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी को संभाल ले, किसी को गिरने से रोक ले, किसी को फिर से जीने की वजह दे दे। और अगर आप ऐसी ही सच्ची बातें, गहरी सीख और श्री कृष्ण की जीवन बदलने वाली वाणी हर दिन पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कृष्ण मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, जो शब्द आज आपको मजबूत बना रहे हैं, कल वही किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।